गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका द मिशन एकेडमी के जीएसएल। बेटा कल हमने दो वीडियो आपको यूपी से संबंधित बना करके भेजी थी। तो हमने अभी तक कृषि से संबंधित यानी कि रूरल विलेज, रूरल सोसाइटी एंड रूरल डेवलपमेंट से संबंधित टॉपिक शुरू कर दिया है, जो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है टॉपिक हमारा। उसकी मैंने आपको 5 से 6 वीडियो बना करके भेज दिए हैं। फिर हमने स्पेशल उत्तर प्रदेश को शुरू किया, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित हमने 2 वीडियो आपको बना करके भेज दिए हैं। स्टार्टिंग कर दी है उत्तर प्रदेश की, उसकी आप नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से उसको लर्न करते रहिए। आज हम यानी कि आज संडे यानी कि 17 मई को आज परीक्षा का एक इम्पोर्टेंट भाग शुरू कर रहे हैं, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की क्लास आज हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स आज एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग बन गया है परीक्षा का। अगर मान के चलिए कि किसी एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, एसएससी जीडी जैसे लेवल एग्जाम में या एसएससी 10+2 जैसे एग्जाम में, तो 25 क्वेश्चनों में से कम भी नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देता है। और यदि बात करें हम यूपी पुलिस जैसे एग्जाम की, जिसमें लगभग 40 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देता है। यदि हम बात करें बड़े लेवल के एग्जाम की, पीसीएस की, तो पीसीएस जैसे आईएएस जैसे एग्जाम में करंट अफेयर्स ये मान के चलना लगभग 30 से 40% तक एग्जाम में आता है, और कभी कभी तो दायरा बढ़कर 50% भी हो जाता है सिविल जैसी परीक्षाओं में। आज करंट अफेयर्स एग्जाम का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है, तो इसको हम बड़े माइनर से माइनर पॉइंट पे लेके पढ़ेंगे और एक अच्छी तरह से आप इसकी नोट्स बनाइए और मेरे साथ करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए। मैं वादा करता हूं कि करंट अफेयर्स की क्लास में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। ठीक, आपका काम है उसको याद करना और मेरा काम है आपको पढ़ाना। ठीक, अगर मैं कंटिन्यू बराबर बना रहा आपके साथ, तो आपको मैं कोई भी सब्जेक्ट की कोई भी बुक खरीदने नहीं देगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए आज हम करंट अफेयर्स को समझें कि है क्या करंट अफेयर्स। ठीक, चलिए एक नोट कर लेना। देखिए करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स एक एग्जाम का आज की दृष्टि से महत्वपूर्ण भाग बन गया है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि हम करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए जीएस टॉपिक या जीएस सिलेबस एक ऐसा ब्रॉड सिलेबस है जिसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता। आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मेरा जीएस बिल्कुल क्लियर है, कंठस्थ हो गया है, कंप्लीट हो गया है। नहीं, आप रात दिन भी पढ़ेंगे तो भी आप इस सिलेबस को कवर नहीं कर पाओगे। बस इसके लिए आप कंटिन्यू बनाए रखिए, लगातार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, यही आपके लिए काफी है। तो करंट अफेयर्स को स्टूडेंट परीक्षा में बहुत हल्के में लेते हैं कि आ जाएगा, लेकिन ये सबसे बड़ा सबसे कठिन काम है स्टूडेंट को याद करने का, क्योंकि वर्ल्ड लेवल से नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर देश की तमाम स्टेटों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है और इसको कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल की बात है। चलिए फिर भी हम एक ट्रिक के माध्यम से, एक मैनेजमेंट के माध्यम से, एक अच्छी व्यवस्था के माध्यम से इसको कंप्लीट करने में कोशिश करेंगे। और आप बस उसको याद कर लेना, जब तक मैं पढ़ाता हूं करंट अफेयर्स, इसको मेरे मैटर से याद करने के बाद अगर टाइम बचता है तो आप पढ़िए, अन्यथा इसको सबसे पहले आप याद करिए। चलिए, तो करंट अफेयर्स को हमको देखिए 3 भागों में लेकर पढ़ना है। मैं आपको इसलिए पहले
रूपरेखा कंप्लीट कर दूं। हम इसको विश्व स्तर पर पढ़ेंगे, विश्व स्तर पर। हम इसको दूसरे भाग में भारतीय स्तर पर पढ़ेंगे, भारतीय स्तर पर। फिर हम इसको राज्यों के स्तर पर पढ़ेंगे, राज्यों के स्तर पर। इस तरह से 3 भागों में डिवाइड करके हम करंट अफेयर्स को घेर कर पढ़ेंगे। ठीक, इसमें आपका ये वाला भाग भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भाग भी इंपॉर्टेंट है, और स्टेट लेवल की परीक्षा है तो ये वाला भाग भी इंपॉर्टेंट है। छोड़ना कुछ नहीं है, तीनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको बराबर पढ़ना है। ठीक, तो विश्व स्तर पर आपको आता क्या क्या है मैं वो आपको बताता हूं। ठीक, देखिए ध्यान रखना, जैसे सबसे पहले हमें इसमें विश्व स्तर पर यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठन। ठीक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठन पढ़ेंगे हम इसमें, और साथ में उसके मुख्यालय, ये मैं आपको इन्हीं के साथ समझा दूंगा, संगठन के साथ ही। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार, क्वेश्चन आता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार। फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित घटनाएं, कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकदम अचानक से चर्चित घटना हो जाती है, उसके बारे में पूछ लेगा। चौथा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल, प्ले से संबंधित क्वेश्चन पूछता है आपसे। फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सम्मेलन। फिर मैं आपको ऊपर ही लिख रहा हूं, यहां पर नीचे से आप नोट करते रहना। फिर 6 नंबर पर यहां रफ कर रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित व्यक्ति, कोई भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित व्यक्ति हो सकता है। फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित स्थल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित कोई स्थल भी हो सकता है। जैसे अभी मान के चलना कोरोना वायरस चल रहा है, तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन देश के किस स्थल से मानी जाती है, तो वुहान सिटी है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछता है। फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण घटनाएं, पर्यावरण घटनाएं, एनवायरमेंट से संबंधित फिनोमिना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपसे पूछता है, तो पर्यावरण को अच्छे से याद रखना। फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कृषि से संबंधित, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कृषि से संबंधित कुछ पॉइंट आपको पूछ लेता है। ये आपका हो गया। और तो लगभग ये आपके
एक पॉइंट और बचा आपका, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष से संबंधित कुछ घटनाएं, जिससे अभी बड़ी चर्चा हो रही थी कि एक एस्टेरॉइड अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, उसका नाम पूछ लेगा, उससे संबंधित कोई भी पॉइंट आपके बना के एग्जाम में पूछेगा। तो अब हम जितने पॉइंट हमने ये वर्ल्ड स्तर पर देखे हैं, सेम पॉइंट नेशनल लेवल पर और सेम पॉइंट स्टेट लेवल पर हम बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक, ध्यान रखना, सेम बिल्कुल जैसे हमने वर्ल्ड फिनोमेनन से संबंधित ये पॉइंट बनाए हैं, ऐसे ही हम नेशनल लेवल पर पढ़ेंगे, ऐसे ही हम स्टेट लेवल पर पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमें करंट अफेयर्स को पढ़ना है व्यवस्थित रूप से। चलिए हम इस पोर्शन को अब आगे बढ़ाते हैं। बड़े ध्यान से, बड़ी सतर्कता से आपको पढ़ना है। अब हमारा जो हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे करंट अफेयर्स का, जो हमारा आया है अंतरराष्ट्रीय संगठन या संस्थान, अंतरराष्ट्रीय संगठन या संस्थान, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। डेफिनेट कोई भी एग्जाम, छोटे से बड़ा एग्जाम, यानी कि सबसे छोटी परीक्षा ग्रुप डी से लेकर आईएएस तक के एग्जामों में यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो एक बार अच्छे से पढ़ो, अच्छा मैटर पढ़ो आप। देखिए, पढ़ना, ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा याद करना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, तो इनको हम कैसे पढ़ेंगे, ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय संगठनों को हम कैसे पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले उस संगठन की हम स्थापना देखेंगे, ठीक है, या गठन देखेंगे। उस संगठन की स्थापना पूछ लेता है, उस संगठन का गठन आपसे पूछ लेता है, फिर उस संगठन का आपसे सबसे ज्यादा जो पूछ रहा है हेडक्वार्टर, मुख्यालय या सचिवालय, उस संगठन का आपसे हेडक्वार्टर पूछ सकता है, उस संगठन का आपसे सचिवालय पूछ सकता है। तीसरे पॉइंट में उस संगठन का महासचिव या अध्यक्ष या चेयरमैन भी पूछ सकता है आपसे, पूछता है, पूछ नहीं सकता, पूछता है। फिर चौथे पॉइंट पर उस संगठन की सदस्य संख्या आपसे पूछ सकता है, सदस्य संख्या, मेंबरशिप पूछ सकता है, कितने सदस्य हैं इसके। फिर उस संगठन के प्रथम व वर्तमान अध्यक्ष पूछ सकता है आपसे, और पूछता है, इनका क्रम भी पूछ सकता है, क्रम, ठीक। तो स्थापना, मुख्यालय, महासचिव, सदस्य संख्या और के प्रथम अध्यक्ष या वर्तमान अध्यक्ष पूछ सकता है। और एक पॉइंट और बचा, छठा, संगठन का उद्देश्य या उसका कार्य। तो इतने पॉइंटों पर हमें उस संगठन की चर्चा करनी है, तब जाके वो हमारा पॉइंट क्लियर हो सकता है। ऐसे नहीं कि आपने एकदम से वैसे ही पढ़ लिया, ठीक। तो बड़े लेवल से हमें पढ़ना है, बड़े तरीके से हमें पढ़ना है, बड़े अच्छे से हमें पढ़ना है। तो अब हमारा करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक रहेगा अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। चलिए, अब
हम अंतरराष्ट्रीय संगठन में सबसे पहले हम जो सबसे बड़ी संस्था है, जो सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है, उसको हम लेके चलते हैं। चलिए, तो हम चर्चा करते हैं पहली संस्था पर, अंतरराष्ट्रीय या संयुक्त राष्ट्र संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ या संगठन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में पूछता है, डेफिनेटली पूछता है, जिसको हम यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन यहां से आता है, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है, यहां से किस तरह से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, चलिए अब हम उस पर चर्चा करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन या यूएनओ। देखिए, ध्यान रखिएगा, जितने पॉइंट मैंने आपको लिखवाए थे उतने ही पॉइंटों पर चर्चा करनी है। ठीक, जैसे आपकी स्थापना पूछ लेगा, या मैंने आपको बताया था गठन पूछ लेगा, ठीक, इसका मुख्यालय पूछ लेगा आपसे, हेडक्वार्टर पूछ लेगा, इसका प्रथम अध्यक्ष पूछ लेगा, ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष पूछ लेगा, ठीक, अध्यक्ष पूछ लेगा, वर्तमान सदस्य संख्या पूछ लेगा, और इसका कार्य या उद्देश्य पूछ लेगा। तो इतने पॉइंट आपसे इस संस्था पर पूछ सकता है, और बराबर क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं यहां से, ठीक। तो जैसे गठन कई बार एग्जाम में आया है, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, ठीक, ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां से पूछता है, और ये डेट तो बहुत ज्यादा पूछता है, 24 अक्टूबर। देखिए, कहीं कहीं किताबों में 46 भी दे रखा है, बताऊंगा क्यों दे रखा है, क्योंकि स्टेब्लिशमेंट इसकी यही है, लेकिन कार्य करना जो किया था इसने 46 से शुरू किया था, 1946 से। चलिए, मुख्यालय, इस संस्था का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क, अमेरिका, यूएसए। संस्था का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया है, ठीक। फिर प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष ट्रिगवेली, जो नॉर्वे के थे, ट्रिगवेली जो इसके अध्यक्ष थे, नॉर्वे के ट्रिगवेली। देखिए, कभी कभी एक क्वेश्चन आपको बड़ा यहां पर डाउट करता है, कुछ स्टूडेंट के लिए समझाऊंगा। तो त्रिगवेली जो इसके प्रथम अध्यक्ष हैं, इनका नाम पूछ लेता है, लेकिन कभी कभी बेटा इनकी जगह ग्लैडविन जैव आ जाता है, ग्लैडविन जैव, यहां लिख दूं, ग्लैडविन जैव। देखिए, बहुत क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रख लेना। वास्तविक रूप से यूएनओ के प्रथम चीफ
त्रिगवेली थे। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था और त्रिगवेली आंसर नहीं है और उसकी जगह ग्लैडविन ज़ैप दे रखा है, तो आप ग्लैडविन ज़ैप को लिख सकते हो। जब स्थापना की गई थी तो कार्यवाहक के रूप में ग्लैडविन ज़ैप को यूएनओ का चीफ बनाया गया था, ठीक। और जब कार्य करना शुरू कर दिया था वास्तविक रूप से 1946 में, तो त्रिगवेली को प्रथम रूप से इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में आए थे और ये वास्तविक रूप से इनको नियुक्त किया गया था, ठीक, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन मैंने जो बताया उसको याद कर लेना। अगर त्रिगवेली है और त्रिगवेली दे रखा है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो त्रिगवेली को करके आएंगे, त्रिगवेली आंसर नहीं है तो ग्लैडविन ज़ैप। अब स्टूडेंट कहता है कि दोनों आ जाए तो क्या होगा, ठीक। तो कार्यवाहक के रूप में पूछे तो इनको, और वास्तविक रूप से अध्ययन के अध्यक्ष के रूप में पूछे तो त्रिगवेली को, ठीक है, ध्यान। चलिए अब वर्तमान अध्यक्ष, तो वर्तमान अध्यक्ष है एंटोनियो गुतेरस। एंटोनियो गुतेरस जो पुर्तगाल देश से संबंधित है। एंटोनियो गुतेरस जो पुर्तगाल देश से संबंधित है, पुर्तगाल देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक, ध्यान रखना। वर्तमान में सदस्य संख्या है इसकी 193, ठीक। इसकी सदस्य संख्या मेंबरशिप पूछ लेता है 193। कार्य, तो कार्य ध्यान रखना, यूएनओ विश्व की सबसे बड़ी संस्था है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इसका सबसे मुख्य कार्य है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा प्रदान करना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले सम्मेलनों को आयोजित कराना शांतिपूर्ण रूप से, ठीक। तो विश्व सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएनओ की है। यूएनओ विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपसे यहां बना करके पूछ सकता है यूएनओ, ठीक, ध्यान रख लेना। तो यूएनओ सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर अंतरराष्ट्रीय संगठन की हम बात करें। अब देखिए ध्यान रखना, इसी में से फिर क्वेश्चन पूछते हैं और ध्यान रखना, इससे संबंधित आपसे पूछ लेगा कि यूएनओ के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ध्यान रखना, यूएनओ का जो चीफ होता है, चीफ, उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है, ठीक, ध्यान रखना। और इस चीफ को संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष या चीफ का निर्वाचन कौन करता है या नियुक्ति कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद, डिफेंस काउंसिल करती है, ठीक, ध्यान रखना। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश पर सुरक्षा परिषद यूएनओ चीफ को नियुक्त करती है या उसका निर्वाचन करती है, ठीक, 5 वर्षों के लिए नियुक्त करती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। दूसरा, इसमें जो इसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 24 अक्टूबर को दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, यूएनओ डे। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसकी डेट ये पूछता रहता है एग्जाम में कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, ठीक, ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी पर ही एक क्वेश्चन और
पूछता है, ध्यान रखिएगा। जो अभी वर्तमान में इसके चीफ है, वर्तमान में चीफ एंटोनियो गुतेरस, मैंने बताया था क्वेश्चन पूछा गया है अभी भी एग्जाम में। पुर्तगाल देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, पुर्तगाल देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, क्वेश्चन आ चुका है। अभी एक तो ये क्वेश्चन पूछा है किस देश से संबंधित है, पुर्तगाल देश से, किस पद पर थे, राष्ट्रपति के पद पर, ठीक, ध्यान रखना, एंटोनियो गुतेरस। और अभी किसी एग्जाम में इनका क्रम भी पूछा गया था, तो एंटोनियो गुतेरस का क्रम है नौवां क्रम। ये क्रम से क्या, कौन से हैं, ये क्रम से नौवे हैं, नौवे महासचिव हैं। क्वेश्चन ये आ चुका है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता रहता है, जो अभी मैंने आपको बताया। अब यहीं पर जो क्वेश्चन पूछता है आपसे, देखिए जीएस है, ये कुछ क्वेश्चन जीके के बना के इससे पूछता रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यूएनओ की जो स्थापना की गई थी यूएनओ की जो स्थापना की गई थी 1945 में, तो 50 देशों ने हस्ताक्षर करके यूएनओ की स्थापना की गई थी। यूएनओ की स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए में। 50 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर करके यूएनओ की स्थापना की थी, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन और भी आपको आते हैं, तो हम इसको आज कंप्लीट कर लेंगे, टॉपिक बड़ा है। देखिए ध्यान रखना, अब तक कितने ची बन चुके हैं इसके, 9। तो एक सूत्र मैंने बनाया है, उस सूत्र के माध्यम से हम इनको याद करते हैं, 9 के 9। एक सूत्र है कि टीडीयू ने जेबीके स्कूल से बीए किया था, बस इतना याद रखना है। टीडीयू ने जेबीके स्कूल से बीए किया, तो हमें टीडीयू पढ़ना है, जेबीके पढ़ना है और बीए पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 है, कैसे गलत हो रहा है। थोड़ा सा गलत हो गया, तो यहां पर एक पॉइंट और है, टिडक ने जेबी के स्कूल से बीए किया, ये सूत्र मैंने अभी बनाया है। टिडक ने जेबी के स्कूल से बीए किया, तो इसको देखते हैं हम क्या है। देखिए टी का मतलब है ट्रिगवेली, ध्यान रखना, जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम थोड़ा सा। डी का मतलब है डैग हैमर क्लोज, डैग हैमर क्लोज। यू, यहां पर यू का मतलब है यूथॉन्ट से, यूथॉन्ट। फिर है के का मतलब है यहां पर कुर्त, नाम थोड़ा सा वैसा है, कुर्तवाल्डम से
उर्तवाल्डम, उर्तवाल्डम, ठीक है, उर्तवाल्डम यहां पे लिखा हुआ है। फिर जे, जे का मतलब है यहां पर जेवियर, जेवियर पेरिस से, जेवियर पेरिज, जेवियर पेरिस से। वी, वी का मतलब है यहां पर बुत्रस घाली से, बुत्रस घाली। के से यहां मतलब है कॉफी अन्नान से। फिर बी का मतलब है यहां, बी जो है वान की मून से, बान की मून। और ए बचा एंटोनियो गुतेरस से, एंटोनियो गुतेरस से, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है कि हो गया कॉफी अन्नान। बी से यहां लिखा हूं, बी से यहां पर, बी का मतलब है यहां पर बान की मून, बान की मून। और ए का मतलब है यहां पर एंटोनियो गुतेरस से, एंटोनियो गुतेरस। तो इस तरह से हमने यूएनओ को पढ़ा। यूएनओ से संबंधित अभी और भी इसमें क्वेश्चन है, उसको हम बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए ब्रेक। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू सो मच।